Hello friends, once again welcome back. This is Ashok. You are watching Competition Hub. फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हाँ आइए शुरू करते हैं. बट एज यूजुअल बिफोर यू बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू Competition Hub and press the bell icon. Let's start. See the first word. हाँ, पहला जो वर्ड है हमारा वो क्या दिया है? इन व्यू ऑफ. इन व्यू ऑफ का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इंग्लिश में इसे एक फ्रेज के रूप में यहाँ पर ये है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये एक फ्रेज है फ्रेंड्स. देखिए इसका हिंदी या इंग्लिश मीन क्या होता है. पहले इंग्लिश में समझिए इसको. बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर फैक्ट. इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, हिंदी में यदि हम बात करें तो इसका मतलब है कि मद्देनज़र एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर थिंग जो आगे होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए बोलें या फिर उसके मद्देनज़र बोलें आप हिंदी में. ठीक है, तो इसका हिंदी मीन यही है कि मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए. ये यूज होता है कमिंग इवेंट के लिए जो आगे आने वाली है. ओके, जैसे देखिए इन व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं. वैसे ही इन व्यू ऑफ होली, होली को ध्यान में रखते हुए. इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए. यदि हमें कोई बात बोलनी है, किसी कमिंग इवेंट का को ध्यान में रखते हुए कोई बात बोलनी है या फिर कोई एक्शन लेना है तो उसके लिए यूज किया जाता है इन व्यू ऑफ. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल. Security arrangement has been beef up. beef up का मतलब होता है फ्रेंड्स बढ़ा देना. तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो क्या किया गया है? सिक्योरिटी अरेंजमेंट बीफ अप किया गया है, यानी बढ़ाया गया है. ठीक है, इन व्यू ऑफ किसको ध्यान में रखते हुए? द इंडिपेंडेंस डे. ठीक है फ्रेंड्स, किसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ा दिया गया है? इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए जो आगे चलकर आने वाला है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. इन द वेक ऑफ. फ्रेंड्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. इन द वेक ऑफ, इसका भी मतलब हमने पढ़ा था कि मद्देनज़र. ठीक है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश मीन है एक बार देख लीजिए आप. इफ समथिंग हैपन्स इन द वेक ऑफ समथिंग. ठीक है, एल्स इट हैपन्स आफ्टर एंड ऑफन बिकॉज ऑफ इट. फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिएगा. इन व्यू ऑफ था वो कमिंग इवेंट के लिए यूज होता था, जो आगे इवेंट आने वाले हैं उसके लिए को ध्यान में रखते हुए या फिर किसी के मद्देनज़र कोई एक्शन या कोई डिसीजन हम ले रहे हैं उसके लिए यूज होता है. लेकिन इन द वेक ऑफ जो यूज होता है वो इसलिए यूज करते हैं कोई एक्शन या तो अभी जारी है, कोई इवेंट या तो अभी जारी है या फिर पास्ट में पहले हो चुकी और अभी होने की संभावना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे एक्शन के को ध्यान में रखते हुए के चलते हम कोई एक्शन डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है इन द वेक ऑफ. ठीक है, जो हिंदी में हम इसको कहते हैं के चलते या फिर किसी के मद्देनज़र. ओके फ्रेंड्स, हाँ देखना यहाँ पर इसका क्या सेंस है. किसी ऑनगोइंग सिचुएशन के लिए. इन व्यू ऑफ किसके लिए था? कमिंग इवेंट के लिए. ठीक है, और ये किसके लिए है? किसी ऑनगोइंग सिचुएशन के लिए. ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए इन द वेक ऑफ स्ट्राइक. ठीक है, इन द वेक ऑफ स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? हड़ताल के चलते. इन द वेक ऑफ रिसेशन. रिसेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मंदी. ठीक है, आर्थिक मंदी. तो इन द वेक ऑफ रिसेशन, रिसेशन के चलते. इन द वेक ऑफ राइट. राइट का मतलब होता है फ्रेंड्स दंगे. ठीक है, तो दंगों के चलते. इन द वेक ऑफ वॉर, वॉर के चलते आप कह सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. फूड क्या दिया है? फूड प्राइजेज हैव शॉर्ड इन द वेक ऑफ. फूड प्राइजेज जो है, कीमत जो है फूड की, वो हैव शॉर्ड बढ़ गई है. किसके चलते? इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक. कोविड-19 के प्रकोप के कारण के चलते क्या हो गया है? फूड प्राइजेज बढ़ गई है. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. फॉर द सेक ऑफ.
ये भी एक फ्रेज है फ्रेंड्स, इसका सेंस क्या होगा, देखिए ये भी एक फ्रेज है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेज के रूप में आया है। ओके, इनके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं तीनों वर्ड, सबके बाद एक प्रीपोजिशन है ऑफ, ठीक है, और इनके बाद क्या आएगा, हमेशा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होते हैं, आपके प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्लोज भी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जो जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो इन सब के बाद आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द इंग्लिश मीनिंग। हाँ, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू हेल्प और ब्रिंग एडवांटेज टू समवन, है ना, किसी की हेल्प के करने के लिए या फिर उसको कुछ किसी तरह का लाभ देने के लिए, किसी तरह का लाभ देने के लिए किया गया एक्शन, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ, ठीक है। देखिए, के खातिर, किसी के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी सेंस में, फॉर द सेक ऑफ, के कल्याण के लिए, की भलाई के लिए, के खातिर, फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फैमिली यानी परिवार की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, देश की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश की खातिर, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, ठीक है। तो जैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सोल्जर जो हैं, हमारे जवान जो हैं, ले, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ले जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। एक लाई होता है, लाई, उसका सेकंड फॉर्म भी ले होता है फ्रेंड्स, ले, लेन, लेकिन ये जो है ले अपने आप में भी एक वर्ब होती है, ले, ठीक है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है लेड, लेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है, इसका फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सोल्जर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये ऐसे नहीं लेगा, ठीक है। ले का मतलब होता है यहाँ पर, देखो वैसे तो किसी रेलवे ट्रैक को हम ले करते हैं तो उसका मतलब होता है बिछाना, बुक्स को हम ले करते हैं तो रखना, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ले लाइव्स है तो ज़िंदगी को बिछाते नहीं हैं, रखते नहीं हैं, न्योछावर करने की बात है। ले दियर लाइव्स, ब्रेव सोल्जर अपना जीवन जो है वो न्योछावर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ दियर कंट्री, अपने देश की भलाई के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो लाई है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स लेटना अथवा पड़े रहना, पड़े रहना। जैसे आप कहते हैं ना, योर पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, तो वो ये वाला लाई होता है, ठीक है। इसकी आईएनजी फॉर्म जो है, इसकी आईएनजी फॉर्म होगी लेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, अकिलीज हील। फ्रेंड्स, अकिलीज हील क्या होता है, देखो अकिलीज और हील दोनों ही बॉडी के पार्ट हैं, देखिए समझिए दोनों ही, और इससे एक फ्रेज बना लिया है इन्होंने, इंग्लिश के अंदर काफ़ी यूज होता है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है फ्रेंड्स, याद ही कर लेना इसको। देखिए हील तो सबको पता है, एडी होती है हमारी हील, फोटो में देखिए हील हमारी एडी होती है, ठीक है। लेकिन अकिलीज कौन सा पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट ही जो अंगूठे से पकड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट कहलाता है फ्रेंड्स अकिलीज। ओके फ्रेंड्स, और अकिलीज, तो इससे एक ईडियम मान लें आप या फ्रेज मान लें, इसका एक डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर है फ्रेंड्स। और वो मीनिंग क्या है, देखिए पूरा शरीर हमारे पैरों पर है, ठीक है, और यदि यहाँ पर हम चोट कर दें, मामूली सी भी चोट यदि यहाँ पर आ जाए, जो अकिलीज है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मामूली सी भी चोट आ जाती है तो पूरा शरीर गिर सकता है या फिर हम उठने लायक नहीं रह सकते। तो इसका यही सेंस है, इस फोटो के माध्यम से समझिए। जैसे कि हमें सब कुछ आता है, मान लो आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है उसमें एक कोई सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आता और वो आपके लिए क्या है,
एग्ज़ाम पास नहीं होने दे रहा, आपको आपका एग्ज़ाम पास नहीं होने दे रहा, यानी वो आपके लिए कमजोरी बना हुआ है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं, देखो, अ वीकनेस और वनरेबल पॉइंट, ठीक है। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, वनरेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कमज़ोर, और पॉइंट का मतलब पक्ष। तो आप हिंदी में इसको कह सकते हैं किसी चीज़ का कमज़ोर पक्ष, ठीक है, कमज़ोर पक्ष या कमजोरी। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा, कमजोरी या फिर कमज़ोर पक्ष। आप देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर इज अक्लीज हिल फॉर हर, उसको सब कुछ आता है लेकिन सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के कारण उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है, ठीक है। यानी ये उसका कमजोरी है, इंग्लिश जो है उसके लिए एक कमजोरी बनी हुई है, उसका समझे कमज़ोर पक्ष जो है वो क्या है, इंग्लिश है। ओके फ्रेंड्स, किसी का भी कुछ भी कमजोरी हो सकती है, किसी की कमज़ोर पक्ष हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पर ही लागू नहीं है, किसी के लिए कुछ भी कमज़ोर पक्ष हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, टू टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल्स। फ्रेंड्स देखिए, विंड का मतलब आप समझते हैं हवा, और सेल्स का मतलब आप समझते हैं नाव, शिप, ठीक है। तो किसी की नाव जो कि उसकी रफ्तार चल रही है, नाव अपनी रफ्तार में चल रही है, और उससे क्या कर लेना, टेक कर लेना क्या, द विंड। इसका शाब्दिक अर्थ कभी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, फ्रेज और इडियम्स वगैरह जो होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है, और वो इसका क्या है, देखिए, टेक अवे वंस अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज, किसी दूसरे के पास जो अवसर था या उसकी जो एडवांटेज थी उनको टेक अवे कर लेना, यानी उससे छीन लेना। ओके फ्रेंड्स, या फिर हथिया लेना, ठीक है, हिंदी सेंस यही है इसका, किसी के अवसर को छीन लेना। एग्जाम्पल देखिए, हाँ ये पॉलिटिकल है, देखो शिवराज सिंह आप जानते हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के अभी एट प्रेजेंट जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह टुक द विंड आउट ऑफ कमलनाथ सेल्स, ठीक है। उसने क्या कर लिया था, टुक द विंड, किससे, आउट ऑफ कमलनाथ सेल्स, ठीक है। कमलनाथ जो उनको अवसर मिला था सीएम बनने का, वो सीएम बन भी गए थे, लेकिन शिवराज सिंह ने क्या कर लिया, वो अवसर उनसे छीन लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने टॉपल किया, ठीक है। टॉपल का मतलब आपने पढ़ा था गिराना, कि सरकार वगैरह गिराना। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको कुछ भी समझ में आया है तो एक बार जो आपके वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, आप आइकन दिया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।